झारखंड के दुमका की बेटी अंकिता के मौत मामले में सियासत भी खूब हुई है। दरअसल बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए इस मामले में। वहीं अब बीजेपी के जो विधायक हैं रणधीर सिंह, वो अंकिता के घर जब बसंत सोरेन और नलिन सोरेन आज पहुंचे हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि तमाम जो सरकार के सदस्य हैं वो सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन परिवार तक पहुंचने में इतना देर कर देते हैं। झारखंड सरकार के संरक्षण में हाल के दिनों में संथाल परगना में जो है आदिवासी लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके ज़मीन पर भी इसके माध्यम से कब्जा किया जा रहा है। लव जिहाद और ज़मीन जिहाद जैसे मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रही है। तमाम आरोप जो हैं बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह ने लगाया। वहीं राज्यपाल के दिल्ली में रहने और जो चुनाव आयोग के फैसले हैं उसको जल्द से जल्द सार्वजनिक करने के जेएमएम और सरकार के जो मांग है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक संस्था है, इस पर किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। रणधीर सिंह ने और क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हम विस्तार से आपको पूरी बाइट उनकी सुना रहे हैं। विधायक जी, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्यपाल कब आएंगे, कब सुनाएंगे, ये डिले क्यों? देखिए, कोई भी संस्था जो है, कोई भी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे महामहिम राज्यपाल हो, चाहे कोर्ट हो, वहाँ पे कोई भी मामला डिसीजन के लिए हम आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो संस्थाएं स्वतंत्र हैं और संस्थाएं अपना काम करती है। उस पर कमेंट हम आप करने वाले कौन होते हैं, इसलिए इसमें नो कमेंट, इस पर मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है कि कोई भी विषय, कोई भी जजमेंट वो कोर्ट या राज्यपाल या संस्थाएं में स्वतंत्र है वो करने के लिए, इस पर कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम आप कमेंट नहीं कर सकते, ना दबाव बना सकते हैं इस पर। तो आप ही के सांसद रोज कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, उनको ये नसीहत नहीं देते हैं? हमारे सांसद कौन सा गलत कमेंट किए मीडिया में, बताइए, एक भी कमेंट बताइए जो हमारे सांसद ने गलत किया। कि अंदर की बात उनको कैसे अंदर की बात आप लोग कैसे पता चला? आप लोग कैसे बोलते हो कि सूत्रों से पता चला? उनको भी सूत्रों आप से पता मीडिया के लोग को भी चीज़ कैसे बोल देते हैं कि सूत्रों से पता चला कि हम लोग तो हम लोग रणधीर खोज सिंह करते हैं, उनका नाम। रणधीर सिंह के बारे में ये चीज़ें हैं, सूत्रों से पता चला। दूसरा सूत्र सबका, और सांसद विधायक का भी हम लोग का भी सूत्र होता है, तो हम लोग का सूत्र बनाना, हम लोग का सूत्र नहीं है क्या? तो सूत्र से लेटर निकल जाएगा अंदर से। तो सूत्र से जब आप लेटर जब खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डिस्क्लोज करेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग खुद मीडिया में बोलते हैं कि लेटर डिस्क्लोज हो गया, सांसद ने तो आपको लेटर नहीं दिखाया, तो आप खुद एज ट्विटर में तो हम आपको चीज़ लगाते हैं, कुछ सूत्र से पता करते हैं, तो सूत्र अगर लेटर हेमंत जी ने लिखा चुनाव आयोग को, तो ऐसा नहीं, इतना नहीं है कि लोग हम लोग नहीं जानेंगे लेटर नहीं लिखा। सो रांची में आप ही के सूत्र से हम लोग को पता चल जाता है, तो हम लोग उसको ट्विटर में डाल देते हैं। अच्छा, 2 हफ्ते के बाद आज बसंत सोरेन और नलिन सोरेन अंकिता के घर गए वो लोग। तो बसंत सोरेन और नलिन सोरेन जी अब 2 हफ्ते के बाद जाके क्या करेंगे? पूरा संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिया भारी तादाद में संथाल परगना में घुस रहा है। चाहे पाकुड़ चले जाएं आप, चाहे साहिबगंज चले जाएं, दुमका चले जाएं, अब हम लोग के इलाके भी अछूता नहीं रहे। रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ फर्जी वोटर कार्ड बनाकर, फर्जी आधार कार्ड बनाकर हमारे यहाँ बसने लगे हैं, हमारे इलाके में भी। तो लव जिहाद के जो मामले हैं, पूरा झारखंड लव जिहाद के गिरफ्त में आ चुका है, और अब लगातार हमारे हिंदू बेटियों को नाम बदलकर उनको अपने झांसे में लेना, फिर झांसे में लेके फिर उनको जो है धर्मांतरण के लिए बाध्य करना, धर्मांतरण नहीं करने पर उनकी हत्या कर देना। ये जब से हेमंत जी की सरकार इस राज्य में आई है, तब से ऐसे जिहादियों की मानसिकता काफ़ी नाम बदलकर उनको अपने झांसे में लेना, फिर झांसे में लेके फिर उनको जो है धर्मांतरण के लिए बाध्य करना, धर्मांतरण नहीं करने पर उनकी हत्या कर देना। ये जब से हेमंत जी की सरकार इस राज्य में आई है, तब से ऐसे जिहादियों की मानसिकता काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उनके ताकत बढ़ी है। और धर्मांतरण 2 तरफ से, एक ईसाई धर्मांतरण और एक लव जिहाद के मामले और ज़मीन जिहाद। और आप देखें पूरे संथाल परगना में चले जाएं, इतना ही नहीं, पूरे संथाल परगना में मैं दावे के साथ कहता हूँ सैकड़ों की तादाद में हमारे मुस्लिम भाइयों ने आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके और उनको मुखिया का चुनाव लड़ाकर उन पर स्वयं कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से शासन चला रहा है वहाँ पे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कर्माटन प्रखंड है, वहाँ पे
3 ऐसे मामले हुए हैं जो कि आदिवासी बेटियों के साथ शादी करके उनको मुखिया बना दिया। अब उस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल वोटर है तो आदिवासी रिजर्व सीट है तो आदिवासी रिजर्व में वहाँ पे उसको जिता दिया और उनको अपना हाथ से वो मुखियागिरी चला रहा है वो। तो ये तो इनको देखने का काम तो हेमंत जी की सरकार है। सीबीआई कहते हैं कि हम आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं, आप कहते हैं हम स्वयं शिबू सोरेन का बेटा हैं, आदिवासी हैं। तो आदिवासी मुख्यमंत्री अकेले अब यहाँ नहीं ना है, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 आदिवासी मुख्यमंत्री बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च संस्था पर महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी बेटी को बैठाने का काम किया। ये सेंटिमेंटल राजनीति आप आदिवासी के नाम पर करते हो, आदिवासी का ही धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इस पर यदि भारतीय जनता पार्टी बोलती है, हमारे सांसद बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं तो कहता है कि बीजेपी वाले भड़काने का काम करते हैं। और आज अंकिता के घर पर इतना दिन के बाद जाने का फुर्सत मिला है बसंत सोरेन जी, नलिन सिंह जी को, इतना दिन तक कहाँ थे ये लोग। इसलिए इस पर ये जब तक हेमंत जी की सरकार है यहाँ पे बहुत बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, धर्मांतरण यहाँ तेज़ी से बढ़े हैं। और इसका जो है आने वाले समय में कड़ा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से असम में जवाब दिया जाए उस तरह जवाब देने की आवश्यकता है।